हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवजू क्लासेस। अभी 9th का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आप लोग के लिए गणित के लिए विषय के लिए रिवीजन क्लास लेके आई हूँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो और आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और सभी लोग इसका लाभ ले सकें। ये जो क्लास है वो सीरीज वाइज चलेगी, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और मैं उसका रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है क्या है, संख्या पद्धति। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग जो जिस टॉपिक से क्वेश्चंस है उस टॉपिक को पहले क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या संख्या पद्धति में आपका जो चैप्टर 1 है संख्या पद्धति, उसी से यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जिसका कि हम लोग वास्तविक जीवन में प्रयोग करते हैं। वैसी संख्या जिसका हम लोग वास्तविक जीवन में प्रयोग करते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे डिनोट किससे करते हैं, तो आर से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट किससे करते हैं, आर से। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण वास्तविक संख्या के। तो क्या हो गए, -2, 1, 0, पाई, √3, 5/4 एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोग वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या की बात हुई, तो एक परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। तो अब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसे कि हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे Q जो है इस 0 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और Q जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं है। इसे डिनोट किससे करते हैं, तो कैपिटल Q से। ठीक है, इसे डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल Q से। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या होगा, -2, ओके, 2, 3, 5/4, 1/2, 0। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, परिमेय संख्या। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे भी Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। इसे डिनोट किससे करते हैं, Q⁻। ठीक है, इसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, Q⁻। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपरिमेय संख्या का। तो हो गया पाई, √3, √5, 0.1, 0, 1। ठीक है, ये सब क्या हो गया हमारा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग और कुछ संख्या के बारे में जानेंगे। जैसे हो गया हमारा पूर्ण संख्या। क्या हो गया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो कि 0 से शुरू हो और अनंत तक हो। ठीक है, वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक हो। जैसे हो गया 0, 1, 2, 3 ... ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो इसे डिनोट किससे करते हैं हम लोग, W से। ठीक है, पूर्ण संख्या को डिनोट किससे करते हैं, W से। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या, इसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या होता है कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक हो। ठीक है, इसमें से अगर इसमें 0 लगा देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी, और 0 हटा देंगे तो वो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। 1 2 3 ... ठीक है, ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। इसे डिनोट किससे करते हैं? तो n से। वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक हो उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, और इसे डिनोट करते हैं n से। एक और क्या हो गया? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटीजर। ठीक है, तो वैसी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, इसमें क्या आ जाता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं -2 -1 -0 1 2 3 ... ठीक है, ये हमारा पूर्णांक हो गया, और इसे डिनोट किससे करेंगे? z से। पूर्णांक किसे बोलते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक बोलते हैं। इसे डिनोट किससे करते हैं? z से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या क्या है। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो कि एक खुद से भाग हो जिसमें, और एक से भाग हो। ठीक है, अभाज्य संख्या जिसमें कि हम लोग सिर्फ एक से भाग दे सके और वो जो संख्या है सिर्फ उसी से भाग हो। जैसे कि हो गया क्या? 2 3 5 7 11 13 ... दो में, दो को क्या है? दो को हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ या तो ये एक से इसमें भाग होगा और या तो इस 2 से भाग होगा। ठीक है, 3 में या तो 1 से भाग होगा या सिर्फ 3 से भाग होगा। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट का बी, 10/√3, ये तो अपरिमेय संख्या है तो ये नहीं होगा। पाई, ये भी अपरिमेय संख्या है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ए क्या है? 3। तो 3 क्या है हम लोग का? परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और q यहाँ पे क्या है? 3 को p/q के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, और q जो है यहाँ पे हमारा ≠0 है। तो फर्स्ट का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है? तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा परिमेय संख्या। जीरो किस प्रकार की संख्या है? थर्ड का, जीरो किस प्रकार की संख्या है? तो अभी जस्ट हम एग्जाम्पल में बताए थे कि जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जीरो क्या है? परिमेय संख्या, यानी कि तीसरा का डी। चौथा नंबर में क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या। हम लोग कहते ही हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या, यानी कि चौथा का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो 5 का ए नंबर में क्या है? 2π, तो ये तो नहीं होगा। अब हम लोग जब भी परिमेय संख्या निकालते हैं तो वहाँ पे दिया हुआ रहता है कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ रहता है, तो कि 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं? n+1 करते हैं, यानी कि 5 + 1 यानी कि 6 से अंश और हर में गुना कर देते हैं, जिससे कि हमारा, और फिर उन लोग के बीच के परिमेय संख्या को निकाल लेते हैं और हम लोग का परिमेय संख्या आ जाता है। पर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि कितने परिमेय संख्या निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन से इसको बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो 2π, ये अपरिमेय संख्या है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, क्या है? 10/3, तो यहाँ पे हर में क्या है? 3। तो अब हम लोग
इसको पहले 3 तथा 4 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख लेंगे। अब इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पे हर में 3 है, तो 3 से गुना करेंगे, अंश में तथा हर में दोनों में करेंगे। ठीक है, तो एक क्या आया 9/3 और एक क्या आया 12/3। तो अब हम लोग देखेंगे कि इन लोग दोनों के बीच में परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी। तो एक होगी 10/3 और एक होगी 11/3। ठीक है, तो 11/3 तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 10/3। तो पाँचवा का बी नंबर 10/3। अब छठा नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो इसमें अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 1 ये नहीं होगी, 4 ये भी नहीं होगी, 0 ये भी नहीं होगी, तो 6 का ए नंबर 2। दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है, क्या होता है दो पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांक ही होता है। ठीक है, तो 7वां का सी नंबर। पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई हमारा किस प्रकार का संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। क्यों भाई, तो पाई को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा अपरिमेय संख्या यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पाई प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, परिमेय संख्या भी नहीं है। ये किस प्रकार की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं, 8 का डी नंबर। नेक्स्ट क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का सी, क्योंकि यहाँ पे ए तथा बी दोनों दिया हुआ है, ए में क्या है परिमेय संख्या और बी में है अपरिमेय संख्या, तो हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 तथा 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। इसे भी हम लोग ऑप्शन से ही बनाएंगे। तो 10 का ए ऑप्शन में क्या है पाई, ये हमारा अपरिमेय है। फिर बी में क्या है √3, ये भी हमारा अपरिमेय है। अब हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, तो एक सी बचा है और एक डी बचा है, तो हम लोग सी वाला लेते हैं पहले तो हम लोग 2 और 3 को p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि 2/1 और 3/1। अब यहाँ पे हर में क्या है 2, यानी कि 2 से गुना करना है, तो 2 × 2 1 × 2, फिर यहाँ पे 3 × 2 और 1 × 2, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 4/2 और एक आ जाएगा 6/2। अब इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो 5/2। ऑप्शन में क्या है हमारा 5/2, तो 10 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 5/2। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उन्हें लाभ हो। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।